हेलो एवरीवन, आप सभी का अभिषेक टीचिंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम सभी को पता है कि सीटेट का एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और अभी हम सीटेट के एग्जाम के बाद हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कट ऑफ है और आगे का करियर पाथ क्या है और एक टीचर बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यूपी टेट हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए उस बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, सीटेट जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जो कि बस एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है। ये इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, इसमें सिर्फ आपका अपने आप से और आपके साथ खुद का कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये एग्जाम सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एग्जाम है जिसको आप पास करने के बाद आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक ताला खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत होती है, वैसे ही सीटेट एक चाबी है जो आपको टीचर बनने के लिए सीटेट का सर्टिफिकेट चाहिए आपके पास। इट इज अ क्वालिफाइंग स्टेप टू बिकम अ टीचर। ठीक है, यह एक शिक्षक बनने के लिए एक योग्यता का कदम है जो कि एक फर्स्ट स्टेप है जो कि आपको टीचर बनने के लिए एलिजिबल बनाता है। इसमें कोई हाई कट ऑफ या लो कट ऑफ नहीं होती, इसमें बस एक क्राइटेरिया है कि आप अगर आप जनरल से हैं तो आप 90 मार्क्स ले आइए 150 में से। आप सेंट्रल के जितने भी एग्जाम है जहां जहां सीटेट एलिजिबल है वहां पे आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। और अगर आप किसी कैटेगरी से जैसे ओबीसी, एसटी, एससी या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 82 मार्क्स लाना है। उसके बाद आप किसी भी स्टेट में जहाँ पे सीटेट एलिजिबल है वहां पे आप एग्जाम देने के लिए और टीचर बनने के लिए योग्यता आपने प्राप्त कर ली है। सीटेट क्या है? सीटेट बस एक सर्टिफिकेट है जिसकी आपको सिर्फ लाइफ में एक बार जरूरत होती है। ये एग्जाम सिर्फ आपको एक बार पास करना होता है और ये आपके लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। और एक बार आपने इसमें पास से दोबारा देने की जरूरत नहीं। बस ये सर्टिफिकेट है जो आपको टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अब हम बात करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में, इनके डिफिकल्टी लेवल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेपर 1 पीआरटी का पेपर होता है जो कि इजी होता है, पर पेपर 2 जो होता है वो थोड़ा उसका लेवल पीआरटी से हाई होता है। सभी लोग मानते हैं कि पेपर थोड़ा टफ है, बट अगर हम सही तरीके और सही स्ट्रेटेजी के साथ एग्जाम को दें तो आराम से पेपर 2 को भी क्लियर कर सकते हैं। बच्चों के रिजल्ट बहुत ही खराब आते हैं पेपर 2 में स्पेशली, क्योंकि वहां पे वो तरीकों को नहीं फॉलो करते हैं जिस तरीके से पेपर 2 को पास किया जा सकता है। जैसे कि 90 मार्क्स, सिर्फ 90 मार्क्स, आप जानते हैं कि 90 मार्क्स की पैडागोजी आती है पेपर 1 और पेपर 2 में, बोथ में। तो अगर सिर्फ आप उन क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से सॉल्व करो तब भी आप पास होने के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। पेपर 2 में सिर्फ 25% बच्चे लगभग पास होते हैं और पेपर 1 में लगभग 27 के आसपास परसेंट का रेशियो हर साल के आसपास का रहता है। तो चलिए आगे बात कर। अब दो टाइप के बच्चे हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक वो बच्चे जो कि पेपर सीटेट का पेपर पास कर चुके हैं, खुश हो रहे हैं कि अब हम टीचर बनने के बहुत करीब आ चुके हैं। और वो बच्चे जो कि पास नहीं कर पाए इस बार, चाहे जिस भी रीजन से, वो अपने लर्निंग गैप को एनालाइज करके उनको फुलफिल करें। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे क्यों फेल होते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि पैडागोजी वीक होती है बच्चों की, जिसकी वजह से वही नंबर कटता, क्योंकि 90 नंबर की सिर्फ और सिर्फ पैडागोजी आती है। अगर बच्चे थोड़ी से अच्छे तरीके से और सही प्लान के साथ जाएं तो पेपर 2 को भी बड़ी आसानी से क्लियर किया जा सकता है। अब चलिए हम बात करते हैं कि सीटेट का सर्टिफिकेट क्या है। सीटेट कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है आपको, ये बस एक सर्टिफिकेट जो आपको एलिजिबल बनाता है कि अब आप एक टीचर बनने के लिए योग्य बन चुके हैं। अभी भी आपको टीचर बनने के लिए अदर एग्जाम्स देने पड़ेंगे, गवर्नमेंट एग्जाम जैसे, उसके बारे में आगे डिटेल में हम बात करेंगे। तो अब चलिए बात करते हैं कि सीटेट का एग्जाम देने के बाद हम किस टाइप की एग्जाम्स में बैठ सकते हैं। एक है सेंट्रल लेवल का एग्जाम और एक है स्टेट लेवल का एग्जाम। ठीक है, इससे दो रास्ते हैं। सीटेट का पास करने के बाद आपके पास जितने भी, जैसे सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स कैसे क्या हो गया कि केवीएस, एनवीएस, इनका दे सकते हैं, और स्टेट में जैसे सुपर टेट का एग्जाम। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सीटेट का मान लीजिए आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है, उसके बाद आपको केवीएस में, एनवीएस और आर्मी पब्लिक स्कूल्स, इन जैसे एग्जाम्स में आप एलिजिबल हो जाते हैं टीचर बनने के लिए सीटेट के थ्रू। उसके बाद आप इन एग्जाम्स को पास करके ही आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, उसके पहले आप नहीं बन सकते हैं। कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, जिन बच्चों का सीटेट नहीं क्लियर हुआ वो क्या करें, क्या उनको यूपी टेट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो एक बड़ा ही सुनहरा मौका है कि अभी जस्ट सीटेट निकला है और आपको इसके साथ यूपी टेट का भी 5 साल के बाद, क्योंकि 2021 में हुआ था लास्ट टाइम, उसके बाद से अब हुआ एग्जाम, तो डेफिनेटली जाइए आप उस एग्जाम को क्लियर करिए। एलिजिबिलिटी एग्जाम है, उसको क्लियर करेंगे तो आप उत्तर प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसीज आएंगी उनमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। जैसा कि मैं बताया, तो डेफिनेटली देना चाहिए अगर आप जा सकते हैं तो। उससे क्या होगा कि आपके पास चांसेस बढ़ जाएंगे। वैसे ही गवर्नमेंट एग्जाम में वैकेंसीज नहीं आ रही है टीचर एग्जाम्स की,
तो आपके लिए भी एक अलग से मौका मिल जाएगा जहाँ पे आप टीचर बन सकते हैं, अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में जाना चाहते हैं तो आपके पास सीटेट होना चाहिए या फिर यूपीटेट। अगर आपने यूपीटेट नहीं दिया है तो और प्लस आपका सीटेट क्लियर नहीं है तो आप किसी भी शर्त पे यूपी में टीचर बनने के लिए एलिजिबल। आगे का क्या रास्ता है कि यदि आप केंद्रीय स्कूलों में को टारगेट कर रहे हैं तो आपको यूपीटेट की आवश्यकता नहीं है। वहां पे आप सिर्फ सीटेट के भरोसे ही सेंट्रल लेवल के जितने एग्जाम हो उनको टैकल कर सकते हैं। पर अगर आपको उत्तर प्रदेश में जाना है तो वहां पे हो सकता है कि रूल चेंज करें, तो इससे अच्छा है कि आप यूपीटेट को भरें फॉर्म और दे दें। और अदर स्टेट में जाने के लिए तो वही फिर सीटेट हो जाएगा या वहाँ का टेट, जैसे कि हरियाणा टेट हो गया या फिर उत्तराखंड टेट हो गया, बिहार टेट हो गया, बी टेट हो गया। इन एग्जाम्स को लेकर के आप अदर स्टेट्स में भी जा सकते हैं। मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी के लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है कि अगर आपने सीटेट क्लियर कर लिया है तो डेफिनेटली आपको यूपी टेट का भी एग्जाम को देना चाहिए और इस एग्जाम को क्लियर करना चाहिए। उसका बेनिफिट ये होगा कि मान लीजिए अगर कोई फ्यूचर में रूल रेगुलेशन आया कि अगर गवर्नमेंट बोल दे कि हम सिर्फ यूपी टेट जो पास हैं उनको ही यहाँ पे अलाउड करेंगे, तो आप फंस जाएंगे। अगर आपने दोनों एग्जाम्स क्लियर कर लिया यूपी टेट और सी टेट, तो आपकी अपॉर्चुनिटी और मैक्सिमम चांसेस। आपने यूपी टेट क्लियर कर लिया, मान लीजिए आपका यूपी टेट को, उसके बाद क्या कर सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्जाम्स आएंगे वो सुपर टेट के थ्रू आते हैं, आप दे सकते हैं, एलिजिबल रहेंगे एग्जाम देने के लिए। चलिए इसका फाइनल कंक्लूज करते हैं कि क्या हम करें, कैसे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपने सीटेट को क्लियर किया, फर्स्ट स्टेप आपका यही है कि आपने सीटेट को किया। अगर आप यूपी में भी देखना चाहते हैं, सेकंड चांस, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, तो आप यूपी टेट को भी क्लियर कर लीजिए। और उसके बाद जब भी एग्जाम आए, जैसे यूपी टेट अगर आपने क्लियर कर लिया तो सुपर टेट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। जब भी एग्जाम आएगा आप उसको भर के दे सकते हैं। सुपर टेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद उत्तर प्रदेश में टीचर बन सकते हैं। सीटेट बस आपको सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं देता है। कोई जॉब की कोई गारंटी नहीं देता है सीटेट, बस एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप सीटेट पास कर लिए हैं तो आप सेंट्रल के किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं। दूसरी बात, प्राइवेट में अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं, अगर आपको जरूरत है, पैसे की प्रॉब्लम है, तो आप प्राइवेट में भी टीचिंग कर सकते हैं। बस इतना ही सर्टिफिकेशन है, इसके अलावा कोई भी गारंटी नहीं है। रियल जो गेम शुरू होता है वो हमेशा एलिजिबिलिटी एग्जाम जो होता है उसको क्लियर करने के बाद ही शुरू होता है, जैसे कि सुपर टेट, केवीएस, एनवीएस। तो गाइज ये रहा सीटेट के बारे में हमने डिस्कस किया है कि सीटेट बस एक सर्टिफिकेट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप ऐसे ही फ्यूचर में वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस या D2+B, एनवीएस से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ। तो आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।